नमस्कार, जनता टीवी पर विधानसभा का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। मैं हूं आपके साथ राष्ट्रीय हवाई। तो लगातार पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरे चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई है और लगातार जनता टीवी पर पल पल की अपडेट और हर तरह की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूजा, जहां पर ईवीएम मशीन खराब है, कहीं पर लोग वोट डालने नहीं पहुंच रहे हैं, मतदान का बहिष्कार किया है, शादीशुदा जो नए जोड़े हैं वो भी वोट डालने पहुंचे, काफी बुजुर्ग महिलाएं भी जो है, जो पुरुष है वो भी इस बार वोट डालने पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात यह है राष्ट्रीय की ईवीएम की जो खराबी है, ईवीएम की खराबी की वजह से ही कई जगहों पर जो वोट प्रतिशत है वो भी इफेक्ट हुआ है। तो ऐसे में जनता टीवी चुनाव आयोग अगर हमारी बात को सुन पा रहा है तो उससे निवेदन करता है कि प्लीज तमाम व्यवस्थाएं जो है उसको सुदृढ़ बनाएं और तमाम जनता से अपील करता है जनता टीवी कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, आपके बिना वोटिंग परसेंटेज में उछाल नहीं आएगा। जिस समय की घटना हुई होगी ब्लास्ट, उसी के आसपास हमें और वो सब लोग एक गाड़ी में बैठ करके डिफेंस की ऑफिस में गए थे। वहां पर टेरिटोरियल आर्मी की कोई बहुत ट्रेनिंग थी। अगर मैं आतंकवादी हूं तो वो भी आतंकवादी होंगे। और ये बात पूछिए आप उनसे कि क्या आप एक गाड़ी में मुझे बैठा करके नीरज शेखर खुद टेरिटोरियल आर्मी की ट्रेनिंग को लेकर के डिफेंस में लेके गए थे, नहीं लेके गए थे? तो इसका मतलब क्या निकाले हम? और फिर देश के बड़े बड़े उद्योगपति जो पैसा लेकर बैंकों के भागे, उनकी तस्वीर किसके साथ है? वो कहते हैं देखिए, ये भाषा इसलिए बदली है कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा। आज जब मैं अखबार उठा करके देखा हूं, वैसे तो बाबाओं के नाम बड़े अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं। अयोध्या में जाओ तो कोई दूसरे बाबा मिल जाएंगे, आप मथुरा वृंदावन में जाओगे तो बड़े बड़े नाम दिए जाते हैं। आज एक प्रतिष्ठित अखबार ने कहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा हैं। बताओ, एक देश का और प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित अखबार योगी बाबा न कह करके उन्हें बुलडोजर बाबा कह रहा है, तो इस पर उन्हें तकलीफ होनी चाहिए कि खुशी हो? तो एक वोट से जीत और हार का फैसला होगा। अखिलेश यादव भी साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि वोट कास्ट कीजिए, वोट बेहद ज्यादा जरूरी है। उत्तर प्रदेश का चुनावी रण सज चुका है, लेकिन ये रण आपके बिना अधूरा है। तो घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। विधानसभा का दंगल जारी है। अगर आज वोट कास्ट नहीं किया तो अगले 5 सालों तक आप अपने प्रतिनिधि से सवाल नहीं पूछ पाएंगे कि भाई साहब, हमने वोट तो दिया था लेकिन आपने हमारे क्षेत्र में काम क्यों नहीं करवाया है। तो एक तरह से देखा जाए तो लगातार जो वोट से जुड़ी जो तस्वीरें हैं वो निकलकर भी सामने आ रही है और विधानसभा का दंगल, तीसरे चरण की वोटिंग जारी है। बहुत महत्वपूर्ण है पूजा इस बार का जो तीसरा चरण, एक तरह से देखा जाए कई दिग्गज हैं इस बार नजर आने वाले, जैसा कि पहले बार बार एक शब्द का जिक्र मैं कर रही हूँ, राष्ट्रीय की खिचड़ी चरण है ये, और हर दल के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुंदेलखंड की चंद सीटें इसमें आती हैं, झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा जैसी तमाम सीटें आती हैं। उसके अलावा पश्चिम यूपी का जो किसान आंदोलन वाला जो मामला रहा है वो इफेक्ट डालेगा। चुनाव से पहले आतंक का मुद्दा, बड़ी खबर, पहले 2 चरण में सपा ने शतक लगा दिया है, ये कहना है अखिलेश यादव का। यूपी में सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस बार भाजपा का सफाया होने जा रहा है। चलिए, तो इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को भी बता देते हैं कि अखिलेश यादव मतदान करने पहुंचे। उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भी मतदान किया है। वोट डालने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के सभी नेता झूठ बोलते हैं, बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। चुनाव से पहले आतंक का जो मुद्दा है वो बीजेपी की चाल। पहले 2 चरण में सपा ने शतक लगा दिया है। यूपी में सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित, महिलाओं को लेकर इस बार जो है वो बड़ा मुद्दा है एक तरह से देखा जाए, और सपा बार बार सरकार को घेरने की कोशिश करती नजर आई है इस मुद्दे पर। पूछा तो चलिए, तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ में मौजूद होंगे। हाथरस से निंजय हमारे साथ में मौजूद है। निंजय, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? जब दोपहर में आपसे बातचीत हो रही थी निंजय, तो उस दौरान आपने तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत भी करी थी, उनसे उनके मुद्दे भी जाने थे। कई लोगों का रुझान मुद्दों को देखते हुए कई पार्टियों की ओर नजर आ रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त हम 12 बजे से आगे बढ़ चुके हैं। अभी क्या एजेंडे समझ में आ रहे हैं आपको?
ललितपुर से विजय जैन भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विजय, क्या कुछ अपडेट ग्राउंड जीरो से, तासीर कैसी है, क्या कुछ मुद्दे इस समय इस चुनाव में हावी नजर आते हैं? जी, मैं आपको बता दूं, ललितपुर या डिस्ट्रिक्ट में दोनों विधानसभा में जो प्रमुख मुद्दे रहे हैं वह बेरोजगारी और पलायन को लेकर रहे हैं और हर बार मतदाताओं ने इन्हीं समस्याओं से निजात पाने के लिए मतदान किया है और प्रदेश में हमेशा से ही ललितपुर जिले में सबसे अव्वल मतदान प्रतिशत हुआ है। किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में तो 95-100% मतदान हो चुका है। बता दें कि अभी 11 बजे तक यहाँ 26% मतदान हो गया है और अभी हम ग्राउंड जखौरा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय पर खड़े हैं जहाँ लंबी खासी कतारें लगी हुई हैं। वोट डालने के लिए उत्साहित हैं लोग। उन्हें यह लगता है अब की बार जो हमारा विधायक बनेगा निश्चित तौर पर उनकी समस्याओं से उन्हें निजात दिलाएगा। बिल्कुल, तमाम लोगों का जिक्र यहाँ पर विजय करते नजर आए हैं। विजय, हो सके तो जो जिस बूथ पर आप खड़े हैं उस बूथ का नाम साझा कर दें और जो माहौल है वहां का वो साझा करें, क्योंकि पैंडेमिक का दौर है और पैंडेमिक के दौर में वोटिंग बहुत बड़ा चैलेंज है राष्ट्रीय अपने आप में, और इतने चरणों में चुनाव हो रहे हैं, वोटर्स भी बहुत ज्यादा हैं। एक तरह से देखा जाए तो टास्क प्रशासन के सामने है। कोरोना काल भी चल रहा है, हालांकि आंकड़े थोड़े कम हुए हैं, लेकिन कंट्रोल करना बेहद जरूरी है, वरना स्थिति भयावह आगे चलकर हो सकती है। चलो इस पर भी आगे हम बात करेंगे पूजा, लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सैफई से मुलायम सिंह यादव ने मतदान कर दिया है। व्हील चेयर से मतदान करने पहुंचे थे मुलायम सिंह। खराब सेहत के बावजूद उन्होंने मतदान किया है और करेंगे भी क्यों ना, क्योंकि ये जो इलाका है काफी करीबी रहा है इनका और अखिलेश यादव खुद मैदान में है, तो एक तरह से परिवार की बात है और खराब सेहत की वजह से वो पहुंचे व्हील चेयर में, लेकिन मतदान उन्होंने किया है। बिल्कुल, और जिस तरीके से तमाम तरह के कयास लगाए जाते रहे राष्ट्रीय कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच में दूरी है, शिवपाल यादव की वजह से खटास देखने को मिल रही है तीनों लोगों के बीच में, लेकिन इस चुनाव ने वो तमाम दूरियां खत्म कर दी हैं। और मुलायम सिंह यादव हो, शिवपाल यादव हो या फिर अखिलेश यादव हो, तीनों ही एकजुट नजर आ रहे हैं। और इस बीच शिवपाल सिंह यादव से एक खास बातचीत आपको सुनवाते हैं, वो भी सुनना और जानना लाजमी होगा। विधानसभा का दंगल है, विधानसभा का दंगल उत्तर प्रदेश का दंगल है और तीसरे चरण का रण चल रहा है। तीसरे चरण का रण इसलिए खास है, बार बार कह रहे हैं, बुंदेलखंड की चंद सीटें हैं, अवध की चंद सीटें हैं, पश्चिमी यूपी की चंद सीटें हैं और ये जो सीटें हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है राष्ट्रीय। और बिल्कुल, और 2017 की अगर हम बात करें पूजा, तो 2017 में परिवार का जो टूटना है वो रिजल्ट में बाद में निकलकर सामने आया था। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकती है कोशिश कि 2017 की गलतियां ना दोहराई जाए और इस बार के परिणाम फेवर में, ये सोचकर भी सपा में शायद ये स्थिति हो। एक तरह से देखा जाए तो अखिलेश यादव मैदान में है, उनके अगेंस्ट जो एसपी बघेल जो चुनाव लड़ रहे हैं वो एक टाइम पे मुलायम सिंह के चेले भी रहे हैं। अब शिवपाल है, उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, क्या कुछ कहा है सुनवा देते हैं। विधानसभा में चच्चा शिवपाल जी आज यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ चुनाव प्रक्रिया चालू है और चच्चा मौजूद है। देखिए चच्चा के जिस तरीके से देखा जाए कहीं न कहीं पूरी तरीके से आज चच्चा अपने विधानसभा जसवंत नगर में पहुंचे हैं, तो चच्चा आज देखिए जनता पूरी तरीके से चच्चा के साथ, क्या कहेंगे सर? अब देखिए वोट निकल पड़ा है और साइकिल में एक तरफा वोट पड़ रहा है और 2022 में अखिलेश को मुख्यमंत्री से कोई रोक नहीं पाएगा, बनेंगे मुख्यमंत्री। देख चच्चा आज देखा जाए पूरी तरीके से आज परिवार ने जिस तरीके से सैफई में वोट डाला, कहीं न कहीं एक उत्साह देखने को मिला, तो क्या कहेंगे चच्चा? देखिए हम सब लोग एक हो गए और पूरे उत्तर प्रदेश में लहर उसी दिन से आ गई। जी तो अब सरकार बनेगी और 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने जो परेशान किया है, निराश किया है, दुखी किया है, इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। जी तो जनता बस गठबंधन के पक्ष में होगी, अखिलेश यादव के पक्ष में होगी। जी तथा देखा जा रहा है कि जनता आज आपके साथ खड़ी है और जनता भी कह रही है कि पूरी तरीके से जो विकास कार्य नहीं कराए गए, तो आज जनता पूरी तरीके से आपके साथ खड़ी है और क्या पूर्ण बहुमत से आप मुख्यमंत्री बनकर आएंगे? हाँ, गठबंधन की बहुमत के साथ सरकार बनेगी और अखिलेश यादव को अब 2022 में कोई। देखिए ये हमारे साथ चर्चा थे सपा से, जिस तरीके से देखा जाए उन्होंने कहा कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो 2022 में अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनकर आएंगे।
चलिए, वोटिंग जारी है। हालांकि ये तो 10 तारीख को साफ होगा कि किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है, लेकिन इसी बीच जो तस्वीरें मतदान के वक्त निकलकर सामने आ रही है वो वाकई लापरवाही भी कहीं पर हो रही है और कई जगहों पर चुनाव आयोग की तरफ से जो दावे जो किए गए थे वो फेल साबित हुए हैं। कानपुर से ये बड़ी खबर है, नवल के बेटा सकट गांव में ईवीएम मशीन खराब होने से मतदान बाधित हुआ है। बिना वोट डाले मतदाता वापस जाने को मजबूर। कुछ जगहों पर तस्वीरें इस तरह की है कि ग्रामीण वोट डालना चाहते हैं लेकिन मशीन खराब है, मशीन सही है तो ग्रामीण वोट नहीं डालना चाहते। तो ये मिली जुली तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर ईवीएम मशीन खराब है और अब तक जो खबरें पूजा निकलकर सामने आई है, अधिकतर खबरें कानपुर से जुड़ी हुई है, जहां पर ईवीएम मशीन के खराब होने की खबर निकली है। बिल्कुल, और मैनपुरी में बम्पर वोटिंग इस समय चल रही है और कानपुर नरवल के बहेटा क्षेत्र का जो हाल है वो हम तमाम दर्शकों को इस समय दिखाई रहे हैं कि ईवीएम मशीन किस तरीके से यहाँ पर खराब हो गई है। बिना वोट डाले मतदाता वापस जाने को मजबूर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जब इस तरीके की खामियां सामने आती हैं तो इन खामियों के चलते ही जो वोटिंग फीसदी है उसमें भी असर पड़ता है। वोटिंग फीसदी का जिक्र है तो बड़ी खबर बता देते हैं तमाम दर्शकों को। बड़ी खबर, अहम जानकारी वोटिंग फीसदी को लेकर के। 16 जिलों की 59 सीटों पर अब तक 21.18% वोटिंग हुई है। 16 जिलों की 59 सीटों पर अब तक 21.18% वोटिंग हुई है। आपको बता दें कि एटा में अब तक 24.30% वोटिंग हुई है, तो कासगंज में 22.54% वोटिंग, फर्रुखाबाद में 19.64% वोटिंग, कन्नौज में 22% वोटिंग, कानपुर नगर के अंदर 16.79% वोटिंग दर्ज की गई, तो जालौन में 21.66% मतदान दर्ज हुआ है। झांसी की बात करें, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, अच्छा वर्चस्व रखता है, 19.11% मतदान हुआ है। हमीरपुर क्षेत्र में 23.30% मतदान, महोबा में 23.50%। मैनपुरी हॉट सीट में से एक है, यहां पर बम्पर वोटिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन अपेक्षाकृत संतोषजनक नहीं कह सकते। 24.46% वोटिंग, हाथरस में 22.67% वोटिंग हुई है। चलिए, बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो पूजा 9 बजे तक के अगर हालात देखें तो वोटिंग प्रतिशत इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उम्मीद जिस तरह से लगाई जा रही थी कि लोग घर से अब निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। कानपुर देहात में 19.86% मतदान हुआ है, फिरोजाबाद में 24.32% मतदान हुआ है, ललितपुर में 25.80% मतदान, वहीं इटावा में 19.84% मतदान हुआ है, औरैया में 18.53% मतदान यहां पर हुआ है। चलिए, तौकीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लगातार, तौकीर से समझेंगे। तौकीर, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज निकल करके सामने आ रहा है, अभी तक के जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें मैनपुरी का जो परसेंटेज है वो अच्छा चल रहा है, 24.46% वोटिंग हुई है मैनपुरी में। क्या इसको सरकार के लिए, मौजूदा सरकार के लिए खतरे की घंटी की तरह से देखा जाए? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वोटिंग फीसदी अगर अच्छे चल रहे हैं तो वो सत्ता पक्ष के लिए निराशाजनक भी हो सकता है। जी, आंकड़े उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जब हम लोग चुनाव फोकस करते आए हैं पिछले भी, तो बताया जाता है कि तो अगर सत्ता पक्ष कोई बैठी है सरकार और वोटिंग परसेंटेज अच्छा है तो कहीं ना उसके खिलाफ वोटिंग मानी जाती है। लेकिन 2019 में जब लोकसभा का चुनाव था उसमें भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था, लेकिन वो सत्ता पक्ष के फेवर में था, क्योंकि मोदी सरकार थी 2014 से बनी, लेकिन 19 में भी उनको उसका फायदा मिला और 19 में बड़ी तादाद में लोगों ने उनको फिर से एक बार वोट किया था। तो वोटिंग परसेंटेज के आधार पर बहुत आंकड़े साफ नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, जो अभी अलग अलग प्रदेशों में जो चुनाव हुए उनमें जो अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है तो वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के खिलाफ गया है। तो फिलहाल आज के जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि 65% करीब हो सकता है 6 बजे तक, क्योंकि अभी से 11 बजे ही 24%, 23% अलग अलग जिलों में मतदान हुआ है। तो ये आंकड़े फिलहाल तो जो सत्ता पक्ष है उसके लिए चिंताजनक हो सकते हैं, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर बड़ा वर्चस्व रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जहाँ पे क्लीन स्वीप तक किया है उसने भारतीय जनता पार्टी ने कुछ जिलों में। तो फिलहाल अभी देखना होगा कि इनके जो पक्ष में वोटिंग हो रही है या अगेंस्ट हो रही है, 10 मार्च को साफ हो सकेगा। लेकिन आज कई बड़े नेता जो है उनकी जो किस्मत है वो दांव पे जरूर है। शिवपाल सिंह यादव की सीट है, अखिलेश यादव की सीट है, इस पर वोटिंग हो रही है, तो कई बड़े चेहरे हैं, बड़ी कंट्रोवर्शियल सीट रही है। करहल में एसपीएस बघेल के मैदान में कभी जो मैनपुरी से सांसद है मुलायम सिंह, उनके वो सुरक्षा में गार्ड रहे, ताई रहे, और आज उनकी भी किस्मत दांव पे है। केंद्रीय मंत्री हैं, बड़ा नाम है, और कई कंट्रोवर्सी भी हुई, उनके ऊपर मारपीट का आरोप लगा, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई। आज वो करहल सीट भी एक तीसरे चरण में लोगों के बीच में है, लोग उसमें वोट कर रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज अलग अलग जरूर है, लेकिन जो आंकड़े के साथ ही एक जो परेशान करने वाली बात है वो जो ईवीएम की खराबी की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो लगातार तो फिर ऐसी भी तस्वीरें राष्ट्रीय सामने आई हैं जहां पर क्या कहते हैं
ईवीएम जो मशीन है वहां पर चुनाव चिन्ह ही नहीं है, चुनाव चिन्ह गायब है। अब इस समस्या का क्या निराकरण हो सकता है? चलिए, अब इस पर तो आरोप प्रत्यारोप ही लगेंगे, उससे ज्यादा अभी तो वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और भी चरण बाकी है। लेकिन इन चरण में जो गलतियां हुई है वो दूसरे चरण में ना दोहराई जाए, इसका ध्यान रखना होगा। दूसरी तरफ जो पूजा दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें एक बार फिर से कह दे, जो घर पर बैठे हैं वो वोट डालने जरूर जाए, क्योंकि सरकार बनेगी, आप अपने मुद्दे आगे रख पाएंगे। मनचाही सरकार अगर बनाना चाहते हैं तो वोट डालना जरूरी है। रिपोर्टर्स भी लगातार ग्राउंड जीरो से लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। महा कवरेज जनता टीवी पर लगातार जारी है। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं वोट प्रतिशत को लेकर सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के तीसरे चरण के 59 विधानसभा क्षेत्रों के प्रातः 11 बजे तक जो मतदान के आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार अब तक 21.18% मतदान की सूचना मिली है। इसमें हाथरस में 22.67, फिरोजाबाद में 24.32, कासगंज में 22.54, एटा में 24.30, मैनपुरी में 24.46, फर्रुखाबाद में 19.64, कासगंज में कन्नौज में 22.22%, इटावा में 19.84, औरैया में 18.53, कानपुर देहात में 19.86, कानपुर नगर में 16.79, जालौन में 21.66, झांसी में 19.11, ललितपुर में 25.80, हमीरपुर में 23.30 और महोबा में 23.50% मतदान हुआ। तो पीठासीन अधिकारी को सुन रहे थे आप, वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज अभी तक का क्या कुछ दर्ज हुआ है। ऐसे में जनता टीवी आपसे अपील करता है कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि आज नहीं तो 5 साल बिल्कुल भी नहीं। आज मौका है कि उंगली पर स्याही लगेगी और इतिहास लिखा जाएगा, भविष्य लिखा जाएगा आपके सूबे का, आपके क्षेत्र का। वक्त यहां पर छोड़ से ब्रेक का।